गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट्स काला गर्ल और मैं हूं कांक्षा। आज की इस वीडियो में मैं अपना 10 दिन का ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूं डॉक्टर शेड की न्यू लॉन्च मिनरल सनस्क्रीन के साथ, जो कि आपको इस टाइप के आउटर बॉक्स में मिलती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आउटर बॉक्स जो है इस पे आपको सारी जरूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, प्राइस पॉइंट, शेल्फ लाइफ, सब कुछ और फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट आप इसकी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको SPF 55+ एंड PA3+ का प्रोटेक्शन मिलता है। कि जो कलर कॉम्बिनेशन है सनस्क्रीन का, डॉक्टर शेड की बाकी जो 3 सनस्क्रीन है एग्जैक्टली उससे मिलता हुआ है। और ये है इसकी ट्यूब टाइप की इनर पैकेजिंग। अगेन आप देख सकते हैं जो ट्यूब टाइप पैकेजिंग है उसका भी कलर कॉम्बिनेशन सब कुछ एकदम सेम है जैसे कि इनकी बाकी 3 सनस्क्रीन है। लेकिन इस सनस्क्रीन की खास बात यह है कि ये डॉक्टर शेड की पहली 100% मिनरल सनस्क्रीन है। आपने ऑब्जर्व किया होगा जो 100% मिनरल सनस्क्रीन होती है उसमें आपको 2 मिनरल फिल्टर मिलते हैं, जनरली जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ये जो सनस्क्रीन है इसमें इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक मिनरल फिल्टर यूज किया है, वो है जिंक ऑक्साइड। इसमें आपको जिंक ऑक्साइड 25% की कॉन्सेंट्रेशन के साथ मिल रहा है। उसके साथ साथ इसमें 2% ग्लिसरीन डाला गया है। इसके अलावा इसमें कोई भी आपको एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं मिल रहा है, जैसे कि नासिनेमाइड हो गया, हियालुरोनिक एसिड हो गया इस टाइप का, या फिर सैरामाइड्स हो गया, इस टाइप का कोई भी इंग्रेडिएंट इस सनस्क्रीन में उन्होंने यूज नहीं किया है। ये जो सनस्क्रीन है इसमें आपको सिलिकॉन भी मिल रहा है, तो ये जो फॉर्मूला है वो सिलिकॉन बेस्ड है। यहाँ पे मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाना चाहूंगी। बहुत ही ज्यादा रनी कंसिस्टेंसी में ये सनस्क्रीन आपको मिलती है। यहाँ पे आप देख भी सकते होंगे मैंने बहुत थोड़ी सी निकाली है, उसके बावजूद भी ये थोड़ा सा बह रही है। तो ये जो सनस्क्रीन है ये इसकी कंसिस्टेंसी बाकी इनकी सनस्क्रीन से थोड़ी सी अलग है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि मोस्टली आपकी मिनरल सनस्क्रीन होती है, ये भी सनस्क्रीन थोड़ी सी हैवी है, लेकिन ये आपकी फिंगर में जमती नहीं है, आपकी क्रीज में सिट नहीं करती, ये पील नहीं करती। लगाने के बाद जब ये एक बार एब्जॉर्ब हो जाती है तो टच करने से ये आपके हाथ पे नहीं आती, लेकिन इसे एब्जॉर्ब कराने में आपको कम से कम भी 2 मिनट का टाइम लगेगा। और इस सनस्क्रीन के साथ मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बार 2 फिंगर रूल अप्लाई किया था। मतलब जब मैंने इसे यूज किया तो मैंने देखा कि उसके बाद तो मैं घर से बाहर ही नहीं जा पाई, मुझे लिटरली एक टिश्यू लेना पड़ा इसे थोड़ा सा हटाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही एक थिक लेयर में मेरे चेहरे पे जम गई थी। और कितनी मैंने कोशिश की, 15 मिनट मैंने लगा दिए, लेकिन मैं पूरी तरीके से इस सनस्क्रीन को अपनी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं करा पाई। तो इसीलिए इस सनस्क्रीन को मैं जब भी लगाती हूँ तो थोड़ी कम क्वांटिटी में लगाती हूँ। कम क्वांटिटी में लगाने के बावजूद भी इनिशियल फेज में मुझे एक ग्रेइश इफेक्ट अपने चेहरे पे देखने के लिए मिलता है, लेकिन हाँ वो जो ग्रेइश इफेक्ट है वो विद इन 5 मिनट्स पूरी तरीके से चेहरे से गायब हो जाता है और ये आपके नेचुरल स्किन टोन को काफी हद तक अडॉप्ट कर लेती है। लेकिन हाँ एक वाइटिश इफेक्ट आपको अपने चेहरे पे देखने और ऑब्जर्व करने के लिए मिलेगा अगर आप बहुत ध्यान से अपना चेहरा देखेंगे, या फिर अगर आप 1-2 दिन जब स्टार्टिंग में अपनी आप रेगुलर सनस्क्रीन को इस सनस्क्रीन से स्विच करेंगे। लेकिन 1-2 दिन के बाद या तो आप यूज टू हो जाते हैं अपने आप को वैसा देखने के लिए, या फिर ये सनस्क्रीन या फिर आपकी स्किन जो है वो इस सनस्क्रीन के साथ यूज टू हो जाती है। तो 10 दिन जब मैंने इसे यूज कर लिया तो अब मैं इसके साथ कंफर्टेबल हो गई इस फॉर्मूला के साथ। ये जो सनस्क्रीन है ये कंप्लीट स्वेट प्रूफ है, वाटर रेजिस्टेंट है। इवन अगर बारिश आपके चेहरे पे गिरती भी है ना, तब भी बारिश की वजह से या फिर प्लेन वाटर से आप इस सनस्क्रीन को रिमूव नहीं कर पाएंगे, जो कि मुझे एक अच्छी बात लगी मॉनसून के मौसम को देखते हुए। जो सनस्क्रीन है ये बहुत अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत अच्छे से आपकी स्किन पे सिट करती है। एक बार एब्जॉर्ब होने के बाद आपको ये कंप्लीट मैट फिनिश देती है। लेकिन वो जो मैट फिनिश है वो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी स्किन जो है वो ड्राई हो गई, बहुत अच्छी सी डुई सी एक फिनिश है। लेकिन जब आप अपने चेहरे को छूते हैं तो वो एकदम कंप्लीट मैट लगता है, कोई पसीना नहीं आता। इसे लगाने के बाद मैंने अपने आईज के चारों तरफ या फिर अपने चेहरे के किसी भी पोर्शन में कोई इरिटेशन फील नहीं की, ना ही तो कोई और इशू मुझे इस सनस्क्रीन को यूज करने के बाद देखने के लिए मिला। जैसे कि मैंने आपको बताया ये मैट सनस्क्रीन है और 100% मिनरल सनस्क्रीन है, तो इसीलिए अपने चेहरे से इवनिंग में इस सनस्क्रीन को निकालने के लिए आपको कम से कम भी 2 बार अपना फेस
क्लीन करना होगा। या तो आप ऑयल बेस्ड कोई क्लेंजर यूज कर सकते हैं फर्स्ट टाइम क्लीन करने के लिए, और उसके बाद आप अपना जेल बेस्ड जो आपका फेस वॉश है रेगुलर उसे ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो जिस भी तरीके से आप अपनी मिनरल सनस्क्रीन निकालते हैं उस तरीके से आपको इसे निकालना होगा। और मैं आपको कहूंगी कि 2 बार अपने फेस को क्लीन जरूर करें, नहीं तो ये जो सनस्क्रीन है इसके रेजिड्यू आपके चेहरे पे जमा होने लगेंगे और आपको पिंपल की प्रॉब्लम हो सकती है। जब मैंने इस सनस्क्रीन को लगाया मुझे कोई एक्टिव एक्ने नहीं था एज सच, लेकिन हाँ जब मैंने इससे पहले मैं सुगंधा वाली सनस्क्रीन यूज कर रही थी, सुगंधा की सनस्क्रीन अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं तो मुझे इससे बेटर लगी, क्योंकि एक तो वो बहुत ही हेल्थी ग्लोई इफेक्ट आपको देती है। मैं सुगंधा से इसकी कंपेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि प्राइस पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए का अंतर है। ये आपको 699 रुपीज में मिलती है और वो आपको 799 रुपीज में मिलती है। तो कंपोजिशन और आफ्टर इफेक्ट को देखते हुए मुझे लगता है सुगंधा वाली मुझे ज्यादा पसंद आई थी इसकी कंपेरिजन में, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो हैवी है। सुगंधा वाली का जो फॉर्मूला था वो बहुत ही ज्यादा लाइट वेट था। इसके साथ साथ उसमें आपको 3 एक्टिव इंग्रेडिएंट मिल रहे थे, नासिनामाइड था, हियालुरोनिक एसिड था, विटामिन ई था, मतलब कि उसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिल रहे थे। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 2% ग्लिसरीन मिल रहा है और इसमें बहुत सारे ह्यूमिक्टेंट वगैरह है, बहुत सारे मॉइस्चराइजिंग एजेंट हैं, जिसकी वजह से ये जो सनस्क्रीन है ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं करती। बट एज सच मुझे ये सनस्क्रीन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगी। इससे ज्यादा बेटर मुझे डॉक्टर शेड की जो बाकी पिछली सनस्क्रीन है जो कि हाइब्रिड सनस्क्रीन है वो मुझे ज्यादा पसंद आई थी। बट एक बार ट्राई करने के लिए ठीक है, अगर आपको इसे ट्राई करने का मन है तो आप इसे ले सकते हैं, कोई इशू नहीं हुआ। बट हाँ ये पर्सनल प्रेफरेंस है कि मुझे ये सनस्क्रीन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 7-8 मिनट के बाद भी ये इस टाइप से वाइट रह जाती है स्किन के ऊपर। तो मतलब एक वाइटिश इफेक्ट हो सकता है 2-3 दिन तक आपको अपने चेहरे पे देखने के लिए मिले। गाइस मुझे पूरी उम्मीद है मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी यू, बाय बाय।